हेलो, नमस्कार जी। आज हम नांगल चौधरी विधानसभा के मूसनोता गांव में पहुंचे हैं। आप सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव का डंका बजा हुआ है। तो आओ लोगों से रुझान लेते हैं। चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। किस हिसाब से क्या रुझान रहने वाला है? अपने यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर अभय यादव हैं, कांग्रेस प्रत्याशी। नमस्कार। तो चुनाव का आपके गांव मूसनोता में क्या रुझान रहने वाला रुझान ये है कि विकास तो खैर हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि वो एक बाँध बना है, वो भी एक मुद्दा है। दूसरा वैसे कास्टिज़्म कोई फैक्टर नहीं है। सभी लोग जो है अपने हिसाब से विवेक से करेंगे इलेक्शन, ये जो वोटिंग करेंगे और कास्टिज़्म का कोई फैक्टर नहीं है। है? तो आपके गांव से किसको जिताकर भेज रहे हो? कॉम्पिटिशन कड़ा मुकाबला है यहाँ, दोनों का बराबर-बराबर है। मतलब मंजू चौधरी का भी और डॉक्टर अभय सिंह यादव का भी। उन्होंने भी खैर काम किए हैं 10 साल में, मतलब बीजेपी काल में काफ़ी काम हुए हैं, लड़के भी लगे हैं सर्विस। और तो कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि अब की बार ये 10 साल बीजेपी को दिया आपने, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं, विकास हुए, रोड देखो ना, रोड भी बन रहे हैं, रोड का जाल बिछा हुआ है। पहले ही गड्ढे होते थे इनमें, आजकल रोड अच्छे बने हुए हैं रोड। और गांव में काम भी हुए, लड़के बहुत सर्विस लगे हैं बीजेपी काल में 10 साल में। ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में फैला है। नहीं, हमें तो कोई देखने को मिला नहीं यहाँ पर। कहीं दफ्तर में जाते हो टाइम पे काम होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब खड़े इंतजार करना पड़ा या वैसे करना। निष्पक्ष काम होता है, कोई मतलब किसी से रिश्वत या कोई मांगने का मतलब आप युवा सोच रखने वाले युवा हैं, तो अब की बार ताज किसके सर होगा? सर अब की बार तो बदलाव होना चाहिए ना सरकार का। अब की बार कांग्रेस का होना चाहिए ताज। तो आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार ने कोई कार्य नहीं किए या फिर कुछ कमियां छोड़ दी? सर कार्य तो किए हैं बीजेपी ने, इनके शासन शासन इनका तो कार्य भी यही करेंगे। अब एक बार कांग्रेस को भी तो मौका देना चाहिए, ये भी देखा कार्य करती है कि नहीं करती। तो आप मौका देने की बात कर रहे हैं। आपके गांव मूसनोता से किसको ज्यादा पर्चियां मिलने वाली सर हैं? मुस्नुता से कांग्रेस पार्टी की मंजू को मिल रही है सबसे ज्यादा पर्ची तो फिलहाल अब तक। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो विधानसभा में चुनाव का डंका बजा हुआ है। तो आपका किस तरफ क्या रुझान रहने वाला है? रुझान ये है जी, दोनों पार्टी यहाँ सॉलिड हैं, दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी हैं। लोकल पार्टियों का यहाँ कोई इतना वो नहीं है, ना ही यहाँ जातिवाद का कोई चुनाव है। और सब लोग अपने विकास को वोट डालते हैं, सोच समझ के वोट डालते हैं, और सब पढ़े लिखे हैं। ये बात है जी। ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ कोई जाति है या मानते हैं हमारे गांव में एक जाति ज़्यादा है, लेकिन सब अपने सिस्टम से जो जहाँ है ना जी वो बंधे हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं, दोनों ही पार्टियों के सबके वोट हैं। बयानबाजियां भी काफी आ रही हैं दोनों तरफ से, उसको किस तरीके से देख? बयानबाजियां तो जी राजनीति में चलती रहती हैं, आज से पहले भी थी और अभी भी चल रही हैं। ये रूमर है तो ऐसा कुछ नहीं है, सब यहाँ पॉजिटिव हैं और अपने विकास को वोट करें। राव इंद्रजीत का भी बहुत ज्यादा महत्व बताया जा रहा है नांगल चौधरी विधानसभा के चुनाव में, उसको आप किस तरीके से देख? राव इंद्रजीत सिंह जी का यहाँ कोई, ना तो वो यहाँ चुनाव में आए हैं और ना यहाँ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका यहाँ इतना वो नहीं है। नांगल चौधरी, रही बात हल्के की, तो हल्के में जातिवाद अगर कोई सोच रहा है, कर रहा है, तो वो अपना खुद का पर्सनल वो है। जेपी कह रही है कि हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां दी हैं। तो आपके गांव में क्या कुछ बीजेपी के विकास के नाम पे वोट मिलेंगे? हमारे गांव में भी बहुत लड़के युवा हैं, होनहार हैं, जो अपनी पढ़ाई में अव्वल थे। पहले हमारे यहाँ इस एरिया के नहीं लगते थे, लेकिन आज मेरा जिला जो महेंद्रगढ़ है और अपना विधानसभा क्षेत्र मेरा नांगल चौधरी है, उसमें से भी काफ़ी युवा अपनी दम पे, पढ़ाई के बल पे अपनी नौकरियां प्राप्त करी हैं। तो ये बात यहाँ तक कुछ सही है कि बगैर खर्ची पर्ची के यहाँ काम हुआ है। कांग्रेस सरकार कह रही है कि नांगल चौधरी विधानसभा के अंदर पहले से ज्यादा बुरा हाल हुआ है। ना पानी आया ना सड़कें आई। तो विकास को किस तरीके से देख रहे हैं आप? रही बात पानी की हमारे यहाँ कोई नहर वगैरह तो सरकार ने करी नहीं है। जो भी हमारे नलवाटी क्षेत्र के गांव, इनमें नहर वगैरह की कोई सुविधा नहीं। पीने के पानी की, जल की सुविधा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, हर घर नल हर घर जल, उसके तहत हमारे पानी यहाँ पीने का आ रहा है। बाकी सिंचाई के जो नहरें वगैरह हैं, वो हमारे अभी यहाँ कुछ नहीं। सड़कों का? सड़कें तो जो हमारे यहाँ पहले बनी हुई थी, उनका नवीनीकरण हो गया है, कुछ का बची हुई हैं, उनका चल भी रहा है। तो सड़कें तो ये पहले से भी सही थी, अभी भी सही हुई हैं। जैसे हमारे यहाँ ये डबल रोड जो निकला है निजामपुर से, लेकिन नांगल चौधरी वाला डबल हो गया, हब के लिए जा रहा है। इस वजह से भी हमारे यहाँ काम हुआ। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो चुनाव का क्या रुझान रहने वाला है आपके गांव मूसनोता में?
हमारे मूसनुता गांव में तो जी कांग्रेस के पक्ष में है ये रुझान। बीजेपी सरकार की ऐसी क्या कमियां रह गई थी जो आप कांग्रेस को वोट डाल रहे हैं? कमियां तो कुछ नहीं है जी, वैसे काम से तो बीजेपी से संतुष्ट हैं लोग, परंतु रुझान अब की बार बदलाव की तरफ है। बदलाव जातिवाद रहेगा या विकास रहेगा? अभी तो जी बदलाव तो जी विकास के ऊपर ही नहीं हो रहा, बदलाव तो जातिवाद के ऊपर हो रहा विकास में कुछ कमियां रह गई बीजेपी सरकार के में? है। यहाँ इस इधर हमारे इलाके में तो हुई नहीं जी कमी कुछ, काम इन्होंने खूब किया है जी। नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। तो वोटों का क्या रुझान रहने वाला अब की बार? वोटों का रुझान तो कई का दुआओं से क्या मतलब है, रुझान तो बराबर से काम हो रहे हैं। रुझान मंजूगा भी चाहिए अभी शंका वोट से काम में वोट दो नहीं पार्टियां में तो कौन सी पार्टी की तरफ ज्यादा रुझान रहने वाला? ज्यादा रुझान तो से काम में तो मंजूक हो, यह तो हम बता दें। तो विकास के नाम पे वोट हो रहे हैं या जातिवाद पर? अब ये देखो बिंदु यहाँ जातिवाद भी हो रहा है, विकास की तो खैर जातिवाद तो सही गाँव में सबने भेज दिया, ये बात है ना। का वोट होते हैं, सभी के वोट हैं, ठीक है। मंजू का वोट भी थी और अभय सिंह का वोट भी। अभय सिंह का वोट ऐसे है कि वो विकास कराया गाँव में, काम किया है, इसलिए वोट है उसकी, ठीक है। हर जात में वोट है उसकी। तो आपके गांव से किसके सरताज होगा अब की बार? हम तो सब बीजेपी से हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार पहले खर्ची पर्ची से नौकरी देती थी। कि मैं कौन करेगा, कुछ नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, कुछ भी नहीं करी। यानी कि कांग्रेस सरकार 10 साल रह गई थी, 10 साल का मायने कुछ भी नहीं, रोड नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बाकी कुछ भी खोजा है वो। विकास हुआ है अभी, 10 साल में विकास हुआ है आप और होगा। किस किस विकास को देख रहे हैं अब की बार? हम विकास दे रहे हैं, खाली बीजेपी को दे रहे हैं, हर बीजेपी को वोट देंगे, हर बीजेपी के साथ हैं। काम धंधा का भी हुआ है जी, ये तो सबने मालूम है बीजेपी से नौकरी लागे काम में। तो बीजेपी सरकार ने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी या फिर इन्होंने भी बिल्कुल बिना पैसे नौकरी लगी है, बिना पैसे। किसी का रुपया नहीं लगा, बिना पैसा नौकरी दी। 100 रुपया नहीं लगा, बिना पैसे लगा है, ठीक है, और 1 पैसा नहीं दिया है। तो इधर राव इंद्रजीत का भी बहुत दबदबा बिल्कुल दबदबा रहा है, दबदबा यहाँ से जीता हुआ है भी वो, ठीक है, और बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ रहेंगे। तो राव इंद्रजीत जी किसको वोट दिला रहे हैं? बीजेपी दुआ है, वो किसी दुआएगा। नमस्कार बाबू। नमस्कार जी, नमस्कार। तो अपने नांगल चौधरी में वोटों का क्या रुझान रहने वाला है? यहाँ से तो जी बीजेपी आएगी और बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे जितने बाड़े लगे हैं ना, सब वैसे लगे हैं, अपने मेरिट लिस्ट पर लगे हैं सब। कांग्रेस सरकार तो कह रही है कि ये ना कोई रोजगार की व्यवस्था की, ना नौकरियां दी, ना पानी पहुंचाया लोगों के, ना सड़कें बनवाई। ये सब गलत बात है, गलत बात है। कांग्रेस तो बोलती है, वो झूठ बोलती है। क्यों, हमारे गांव में विकास 10 साल से काफी हुआ है यहाँ। पहले विकास नहीं हुआ था। नहीं, कोई विकास नहीं है। अब की बार चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है? चुनाव में जी कांग्रेस आ रही है, हुड्डा सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस का प्रत्याशी तो बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, कांग्रेस पहले पैसे लेती थी नौकरी के लिए। नहीं, पैसे तो आज भी चलते हैं, सभी जगह चलते हैं पैसे। अपना आपका ही काम क्यों ना हो, किसी का भी हो, बिना पैसे तो काम होता ही नहीं है। आप विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं या फिर जातिवाद पर? नहीं, हम तो विकास के नाम पे वोट देते हैं, जातिवाद का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। लेकिन आपकी बार कांग्रेस सरकार आ रही है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अभय सिंह यादव कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास करवाया है, पानी भी भेजा है, सड़कें भी बनवाई हैं, उसको किस नज़र से देख रहे हैं? पानी तो है नहीं जी, सामने टंकी दिखाओ, अगर एक बूंद भी हो तो पानी में देख लो, ये बात है। सड़कें? सड़कें भी ऐसी हैं, देख लो आप।